अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है कॉज ऑफ एक्शन, यानी बनाए दावा। कोई भी केस, कोई भी सूट फाइल करने की जो वजह बनती है चीज़, उसको कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। लीगल लैंग्वेज में कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन जो है वो है द टर्म कॉज ऑफ एक्शन रिफर्स टू द सेट ऑफ फैक्ट्स और एलिगेशंस दैट विल मेक द ग्राउंड्स फॉर द फाइलिंग ऑफ एनी सूट। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स जो हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, हिस्से कहलाते हैं कॉज ऑफ एक्शन के। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम, इन दोनों में दो फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट होती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऑफेंस और उसके एलिमेंट्स जब तक वो बयान और प्रूफ नहीं किए जाएंगे तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी। इसी तरह से सिविल प्रोसीडिंग्स में, सिविल लॉ में कॉज ऑफ एक्शन वो बेसिक एलिमेंट है किसी भी सूट को फाइल करने का, कोई भी दावा फाइल करने का। अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो आप कोई भी केस, कोई भी सूट, कोई भी दावा फाइल नहीं कर सकते। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है लीगल थ्योरी और एक है लीगल रेमेडी। लीगल थ्योरी में एलिमेंट्स जो हैं कॉज ऑफ एक्शन के वो आते हैं। अब आपको मैं इसका एक मिसाल दूं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट का हमें कोई दावा, कोई केस दाखिल करना है तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, यानी ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी से कोई प्लॉट सेल में लिया, उसने 5 लाख में बी ने ए को वो प्लॉट बेच दिया और तय भी ये पाया कि 5 जनवरी 2021 को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा होगा, आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको पोजीशन दूंगा। 5 तारीख जब हुई तो ए ने पैसे तो दे दिए बी को, लेकिन बी ने उसे पोजीशन नहीं दी, तो ये कॉज ऑफ एक्शन अकर हो गया। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसके एलिमेंट्स पूरे हुए, एक ने जो अपना पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का वो पूरा किया, दूसरी पार्टी ने वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट की पूरी नहीं की, जो कि कॉज ऑफ एक्शन का सबब बना और फिर ए जो है उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स में जा सकता है। टाइम ऑफ अकरेंस, कॉज ऑफ एक्शन की टाइम ऑफ अकरेंस क्या है? टाइम ऑफ अकरेंस से मुराद है कि वो वाकया हो चुका हो, तभी जाके कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पैदा होगा। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल जनवरी का महीना है, 30 जनवरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है और आपने उससे पहले ही अपनी उस अगली पार्टी को पोजीशन दे दी और आपने वो डिमांड कर दिया कि आप हमें पेमेंट कर दें, और उस वक्त से पहले, उस कॉन्ट्रैक्ट के वक्त से पहले अगर आप सिविल सूट में, किसी सिविल प्रोसीडिंग में जाना चाहेंगे तो वो कॉज ऑफ एक्शन अकर नहीं होगा। कॉज ऑफ एक्शन अकर होने का मकसद ही यही है कि जो काम जो है वो वाक़ई हो चुका हो, वो चीज़ हैपन हो चुकी हो, तभी जाके वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो बनता है। रोल क्या है कॉज ऑफ एक्शन का? अब इसमें फैक्टर्स कौन से डिटरमाइन करता है कॉज ऑफ एक्शन? पहला, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी प्लेस ऑफ अकरेंस। वो जो मसला है, जो भी चीज़ हुई है, उसकी अकरेंस कौन से एरिया में हुई है, तो उस एरिया के हिसाब से उस एरिया की जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, उसी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में वो केस जो है वो सूट चलाया जाएगा। तो ये एक फर्स्ट चीज़ डिटरमाइन करता है कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। दूसरी चीज़ है लिमिटेशन पीरियड, क्या कि ये टाइम बार तो नहीं है। अब हम इसमें एक मिसाल लेते हैं डिक्लेरेटरी सूट्स की, जिनकी लिमिटेशन है 6 साल। 2014 में, 13 में एक बंदे का सर्टिफिकेट बनता है और उस पर नाम गलत हो जाता है, और वो भाई साहब 2021 में 6 साल बाद उनको याद आता है कि मैं डिक्लेरेशन सूट फाइल करूं और ये करेक्शन कराऊं, तो फिर इस पे कॉज ऑफ एक्शन पे टाइम बार हो गया, एक लिमिटेशन की चीज़ आ गई। तो इसमें ये भी चीज़ डिटरमाइन करता है कि लिमिटेशन पीरियड जो है वो भी कॉज ऑफ एक्शन डिटरमाइन करता है। तीसरा है रिजेक्शन ऑफ द प्लेन। 7 रूल 11 जो अंडर सिविल प्रोसीजर लॉ CPC ऑर्डर 7 रूल 11, जिसका ये एलिमेंट है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन बयान न किया गया हो, कॉज ऑफ एक्शन बयान न किया गया हो, बताया ना गया हो, लिखा ना गया हो, तो वो प्लेंट जो है वो रिजेक्शन के काबिल हो जाता है और इसी लॉ के तहत 7 रूल 11 के तहत वो सूट रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली सिविल जस्टिस सिस्टम में कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी सूट, कोई भी चीज़ इनिशिएट करने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन का होना ज़रूरी है। इसी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मैंने आपको मिसाल दिया कि उसमें ऑफेंस जो है वो मेन फैक्टर है,
उसके एलिमेंट्स पूरे होंगे तो उसका जस्टिस सिस्टम काम करेगा, इनिशिएट होगा। इसी तरह का से सिविल जस्टिस सिस्टम में कॉज ऑफ एक्शन एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, और जब तक कॉज ऑफ एक्शन डिटरमाइन नहीं होगा, उसके एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे, टाइम ऑफ अकरेंस डिसाइड नहीं होगी, फैक्टर डिटरमाइन नहीं होंगे, तब तक वो प्रोसीडिंग सिविल की इनिशिएट नहीं हो सकती। तो ये था हमारा कॉज ऑफ एक्शन का टॉपिक। बहुत शुक्रिया।